हेलो हाय गुड इवनिंग राम राम राधे राधे बच्चों। स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला में। बच्चों आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या है भैया? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। इसके पहले हमने आपको हिस्ट्री ऑफ इक्वालजी और आर्ट इक्वालजी, सीन इक्वालजी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 लेक्चर आपको लिए हैं हमने। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन वाला आपका लेक्चर है। ओके, टोटल 4 लेक्चर लिया है। और इसके पहले जो आपका फर्स्ट पेपर है इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन वाला, वो मैंने आपको टोटल कंप्लीट करवाया गया है। ठीक है, आप उसको देखते रहेंगे और पूरा नोट्स बना लेंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और जो बच्चे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर वीडियो के नीचे दें। ओके, तो आइए देखते हैं हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को बताने से पहले हम आपको बताएंगे पॉपुलेशन क्या है। तो आप बताइए पॉपुलेशन क्या है। हमने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें आपको पॉपुलेशन बताया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने आपको बताया था कोई ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, कैसे कोई पॉपुलेशन बनता है, या फिर कैसे कम्युनिटी और बायोस्फीयर बनता है। हमने आपको बताया एटम्स होंगे, एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल ढेर सारे मॉलिक्यूल जो बायो मॉलिक्यूल होंगे वो सेल को बनाएंगे, सेल से आपका क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से आपका क्या बनेगा बच्चा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, एक बॉडी बनेगी। और बॉडी एक वो एक जीनस या एक स्पीसीज हुई। ठीक है, स्पीसीज से ग्रुप ऑफ स्पीसीज को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी ना, कम्युनिटी से आपका क्या बना, बायोम, बायोम सॉरी कम्युनिटी से आपका इकोसिस्टम बना, इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से एक टोटल बायोस्फीयर बना। ठीक है, ये हमने आपको हायरार्की के बारे में बताया था। अच्छा, पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म या फिर स्पेसिफिक क्या है, जो सेम स्पीसीज का ग्रुप होता है, सेम स्पीसीज का ग्रुप होता है, वही आपका पॉपुलेशन होता है, सेम स्पीसीज का ग्रुप। तो आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज इज नोन एज पॉपुलेशन। क्या कहेंगे भैया? ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज इज नोन एज पॉपुलेशन। एक ही स्पीसीज के ग्रुप को पॉपुलेशन बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, उसको देखिए। देखिए, आपको पॉपुलेशन के बारे में जानना जरूरी था क्योंकि इसका यूज यहाँ पे इस लॉ में होगा, इसलिए हमने आपको बताया है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है? आपने एक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने जो ब्लैकमैन के लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आप सॉरी ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो उसी को हम इकोलॉजी में क्या है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, उसको हमको यहाँ पे देखना है। देखिए, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है, पहले आप इसका थियरी देखिए। एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है आगे के लेक्चर में आपको बताना है, लेकिन इसके पहले हम आपको बता देंगे। देखिए, जो आपके सराउंडिंग है वो इन्वायरमेंट है। आपके सराउंडिंग में 2 टाइप के फैक्टर होंगे, एक बायोटिक होगा, एक एबायोटिक होगा। बायोटिक फैक्टर क्या होगा? जैसे एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, जैसे एयर हो गया, सॉइल हो गया, मॉइस्चर हो गया, वाटर हो गया ना, और क्या है, एटमॉस्फेयर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई। ये सब जो आपके हैं ये आपके एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग है। दूसरा है आपका बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में आपका हो गया लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में आपको प्रोकैरियोटिक और जो हेट्रोकैरियोटिक है, मतलब जो दूसरे पे डिपेंड है, कंज्यूमर। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोड्यूसर, और जो कंज्यूमर है वो प्रोकैरियोट में आपके प्लांट्स आ गए और कंज्यूमर में आपके एनिमल्स आ गए। ठीक है, और डीकम्पोजर भी आपको एबायोटिक फैक्टर में पढ़ेंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, लाइकेन, कवक वगैरह, ये सब आपके जो हो गए बायोटिक फैक्टर, मतलब जिसके पास जो लिविंग है ना। बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग। तो अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या बोल रहा है, एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दैट दैट बाय इट्स डिक्रीज इंक्रीज, जो अपने इंक्रीज होने से मतलब बढ़ जाने से, या अनुपस्थित होने से, या फिर प्रेजेंट होने से, लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस को वो रोक देता है। कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो, उसके प्रेजेंट या एब्सेंस से ना, या उसके कमी होने से या बढ़ोतरी होने से कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस
या किसी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है, वही है आपका लिमिटिंग फैक्टर। मतलब ऐसा फैक्टर जो पॉपुलेशन के ग्रोथ को लिमिट करता है, मतलब मिनिमाइज करता है, वही है आपका लिमिटिंग फैक्टर। फोटोसिंथेसिस के सेंस में ऐसा फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को लिमिट करता है ना, वही है। मतलब ढेर सारे फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन जो CO2 है उस सेंस में लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। CO2 के बढ़ने या घटने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर इकोलॉजी में पढ़ने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। एक सेंटेंस में इसका मतलब है पॉपुलेशन के ग्रोथ को कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, कौन सा फैक्टर लिमिट कर रहा है, वही है आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। समझ में आया? एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट बाय इट्स डिक्रीज या इंक्रीज या अब्सेंस या प्रेजेंस लिमिट द ग्रोथ या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म। किसी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को जो इन्वायरमेंटल फैक्टर लिमिट करता है, वही है आपका लिमिटिंग फैक्टर। समझ में आया? किसी इन्वायरमेंटल ग्रोथ जो कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो पॉपुलेशन के ग्रोथ को लिमिट करता है, वही है आपका लिमिटिंग फैक्टर। क्या है बच्चा? लिमिटिंग फैक्टर। समझ में आया? हैंड्स अप करिए ना, आ गया ना? जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे देखिए की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए की स्टोन स्पीसीज ऐसे स्पीसीज है जैसे इनके प्रेजेंस से ढेर सारे स्पीसीज को बेनिफिट होता है। मतलब अगर ये स्पीसीज प्रेजेंट है तो अदर स्पीसीज भी प्रेजेंट होंगी, अगर ये एब्सेंट है तो अदर स्पीसीज भी एब्सेंट हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे आप देखिए नेक्स्ट आपका एग्जांपल है प्रेडेटर। प्रेडेटर प्रेडेटर और प्रे, मतलब देखिए जो प्रेडेटर होता है और प्रे, अगर प्रे नहीं होगा तो प्रेडेटर तो एब्सेंट हो जाएंगे ना ना। अगर ढेर सारे प्रेडेटर हो जाएंगे तो वो जो प्रे होगा उसको तो सारे खा जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे ना। प्रेडेटर वाला जो है ये आपका लिमिटिंग फैक्टर है। मतलब अगर ढेर सारे प्रेडेटर हो जाएंगे तो जो प्रे है, जैसे लायंस है, अगर लायंस की संख्या बढ़ जाएगी तो डियर घट जाएंगे। तो ये लिमिटिंग फैक्टर हुए कि नहीं? ये लिमिट कर रहे हैं कि नहीं? पॉपुलेशन को लिमिट कर रहे हैं ना। जो लायंस होंगे अगर ये बढ़ जाएंगे तो डियर की पॉपुलेशन को लिमिट कर देंगे ना, वो कम कर देंगे, तो लिमिटिंग फैक्टर हुआ। ऐसे एनर्जी, एनर्जी भी आपका लिमिटिंग फैक्टर है। अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप वाइटल एक्टिविटीज आपकी नहीं होंगी, तो ये वाइटल एक्टिविटीज़ को लिमिट कर देंगे। तो हो ये लिमिटिंग फैक्टर। जैसे अवेलेबल स्पेस, ये अवेलेबल स्पेस है। अब यहाँ पे 10 ऑर्गेनिज्म रह सकता है आराम से ना। अगर भैया लिमिट हो रहा है कि नहीं? जैसे इतना बड़ा है, जैसे आपको 1/1 मतलब ये 10/10 का बनाना है घर ना, तो 10/10 घर बनाना है आपको, 2 लोग वहाँ पे रहना है, तो लिमिट कर रहा है कि नहीं? जैसे देखिए एक इसको इक्वलिटी के सेंस में लीजिए। जैसे मान लीजिए सिटीज़ में कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है, विलेज में और ज़्यादा पॉपुलेशन रह, तो ये लिमिट कर रहे हैं कि नहीं पॉपुलेशन ना। यहाँ पे सिटीज़ में पॉपुलेशन लिमिटेड है, गाँव में पॉपुलेशन लिमिटेड, तो ये अवेलेबल स्पेस भी पॉपुलेशन को लिमिटेड करता है। ठीक है, अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ तो ज़्यादा रहेगी, अगर फॉरेस्ट को आप काट देंगे तो वाइल्ड लाइफ कम हो जाएगी कि नहीं? तो ये लिमिट कर रही है कि नहीं? पॉपुलेशन को लिमिट कर रही है ना। ऐसे फूड सप्लाई, अगर भैया प्लांट का ग्रोथ ग्रोथ हो रहा है, अगर प्लांट की ग्रोथ के लिए फूड तो ज़रूरी है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जिंक जो भी है, अगर वो नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी? या फिर अगर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्लांट कर रहा है अगर वो नहीं करेगा तो ग्रोथ कैसे होगी? मतलब ये लिमिटिंग फैक्टर है, ये प्रोसेस को लिमिट कर रहे हैं, मेटाबॉलिक ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके लिमिटिंग फैक्टर। अब देखिए हमने यहाँ पे डिफरेंट लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर को डिनोट डिफाइन करने के लिए 3-4 यहाँ पे लॉ हैं, 3 लॉ हैं, उन लॉ को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इंपॉर्टेंट लॉ रिलेटेड टू लॉ लिमिटिंग फैक्टर, उसके लिए क्या क्या लॉ है? पहला आपका है सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, नेक्स्ट है आपका लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम, थर्ड है आपका ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ना। देखिए जो हमने आगे ऊपर आपको सेंटेंस बताया वही तीनों अलग अलग तरीके से तीनों लोग बताएंगे। ठीक है, तो पहला है सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, नेक्स्ट है लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम, नेक्स्ट आपका थर्ड है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। हमने आपको चार्ट वाइज क्यों बताया? ताकि आपको आसानी से समझ में आ गए। ठीक है, तो आप पहला देखेंगे, पहला बताइए क्या है? सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, हमारे साथ बोलिए क्या है? सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। सेकेंड है लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम,
सेकंड क्या है भैया, बोलिए, लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम। थर्ड क्या है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। समझ में आया? आगे चलें, बताइए, चलें, ठीक। देखिए, पहला क्या है भैया आपका, सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस ना। ऑर्गेनिज्म हैव मिनिमम, मैक्सिमम एंड ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर के लिए ऑर्गेनिज्म मिनिमम, ऑप्टिमम और थ्रेशोल्ड वैल्यू होते हैं। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हमें किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए वो मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम होते हैं या थ्रेशोल्ड, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को डिटरमाइन करता है ना, पॉपुलेशन के ग्रोथ को डिटरमाइन करता है, वो लिमिट करता है जिस 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 थ्रेशोल्ड वैल्यू पे वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, ये है आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस आपको अलग से पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जब आपका टॉपिक आएगा सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे। लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ग्रोथ इज लिमिटेड बाय स्कार्सेस्ट रिसोर्स। देखिए, जिस रिसोर्स की यहाँ पे कमी होती है, स्कार्सिटी होती है, मतलब यूँ कह लीजिए आप, क्या होता है, मांग ना, स्कार्सिटी मतलब कमी होती है। जिस रिसोर्स की कमी होगी वही पॉपुलेशन के ग्रोथ को लिमिट करेगा, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ को लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम, जिस मिनिमम का मतलब कमी, इनका मतलब ही है कि जिस फैक्टर की कमी होगी इन्वायरमेंट में वही पॉपुलेशन की ग्रोथ को लिमिट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसमें क्या आप बोल रहे हैं, ये व्हेन ए प्रोसेस डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर, जब कोई प्रोसेस मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस। आपको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए और मैग्नीशियम चाहिए, ठीक है, मैग्नीज चाहिए। तो अगर ये ढेर सारे फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक हैं। और क्या है, इट रेट इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट फैक्टर। इस तो रेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके द्वारा डिटरमाइन होगा, उसके द्वारा डिटरमाइंड होगा जिसकी कमी होगी, जो स्लोवेस्ट होगी वो कम होगी। यही है आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जैसे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन्होंने, जो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, इन्होंने फोटोसिंथेसिस में CO2 के लिए दिया था, तो CO2 वहाँ पे होता है लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो टॉलरेंस ने सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस में क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म के पास मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। अकॉर्डिंग टू ये लिबिक्स क्या कहते हैं, जिस रिसोर्स की स्कॉर्सिटी होती है वही लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। और इनके लिए क्या, इन्होंने क्या बताया, जो स्लोवेस्ट होता है, जो बहुत धीमा होता है या स्लोवेस्ट होता है, वही यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर के लिए की तरह काम करता है। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। समझ में आया बच्चा, समझ में आया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? एक बार आप हैंड्स अप करिए, बताइए। और बच्चों, आपका जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम पे नोट्स आपको सेंड कर दिया जाएगा। आपका जो इवोल्यूशन वाला टॉपिक पूरा का पूरा फिनिश हो गया, आप उसको क्रम से देखना चालू कर दीजिए। जो एम्ब्रियोलॉजी वाला टॉपिक है वो आपको हम धीरे धीरे पढ़ा देंगे, ठीक है। और जो बच्चे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो फ्रेंड हैं उनको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।